आप लोगों को भलीभांति पता होगा कि अगर मैंने किसी की कभी कोई तारीफ की है तो वो इनकी की है, और वो किस लिए की थी सभी जानते हो आप। इन्होंने एक टेक्निकली तरीके से डेली वेजर के मुद्दे को उठाने की कोशिश पिछली असेंबली में भी की थी, जब इन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल लाने की कोशिश की थी। अदरवाइज होता क्या है, कहते सभी हैं हम डेली वेजर के साथ हैं, सभी कहते हैं डेली वेजर का मसला हल होना चाहिए, लेकिन मसला तभी हल होता है जब उसके ऊपर कोई कानून बने। और कानून कैसे बनता है? जब कोई बिल असेंबली के अंदर पास होता है, उस पर वोटिंग होती है, और वो एक प्रोसीजर जो फॉलो किया था वो इन्होंने ही किया था। लेकिन पिछली बार भी फिर सरकार कहती है जी ये हम पे विश्वास नहीं करते। कैसे विश्वास करें? 8 नंबर पे शायद इनका वो बिल था, लेकिन वो बिल असेंबली में आया ही नहीं, आने ही नहीं दिया गया उसको, क्योंकि उससे डेली वेजर को बेनिफिट मिलने वाला था। तो साथियों, इसी वजह से सरकार की मंशा पे शक होता है कि सरकार डेली वेजर के साथ धोखा कर रही है। परसों मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब का बिल आना था डेली वेजर की रेगुलराइजेशन के लिए, तो मैं हमारे एमएलए साहब का वेलकम भी करता हूं, और वो हमारे साथ क्या बात करें, सपोर्ट में आए हैं, उनका बहुत बहुत थैंक्स, और वो अपनी बात जरूर रखें। किसी ने बताया आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हमें लगा आपसे बात भी करेंगे। देखिए, ये जो मुद्दा है डेली वेजेस का, करीब 1 लाख लोग इसमें एसोसिएटेड है, अफेक्टेड है, और हमने कोशिश की। पहले तो ये बात है कि डेली वेजेस SRO 520 में ऑलरेडी रेगुलराइज हुए हैं। सबसे पहली बात जो ये कहते हैं गवर्नमेंट रेगुलराइज नहीं हुए हैं। 70,000 लोगों का बायोमेट्रिक हुआ है। आप जो मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिस वक्त मुझे एम्बुलेंस की ज़रूरत है, PHE की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, सड़क की ज़रूरत है, उस वक्त मैं डेली वेजर को फ़ोन करता हूँ, चाहे वो मंत्री हो, MLA हो, या वो तहसीलदार हो, DC हो, या अफसर हो कोई। उसको पता है इस वक्त रात के 24 घंटे आपकी PHE सप्लाई कौन चलाता है। लेकिन जब तनख्वाह की बात आती है तो कहते हैं इसका नाम लिस्ट में नहीं है। ये 1 लाख लोग हैं, परेशान हैं, इनकी फैमिली परेशान है, इनके बच्चे परेशान हैं, कई लोगों को सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं। 30 साल के बाद बोला जाता है कि आप लिस्ट में ही नहीं, आप रिटायर हो गए। और बदकिस्मती इस बात की है कि सरकार इनके काम को एक्नॉलेज ही नहीं करती है। पहुँचते पहुँचते आज 20-30 सालों के बाद हम पहुँचे हैं जहाँ आपका बायोमेट्रिक हुआ है। SRO 520 महबूबा जी चीफ मिनिस्टर उस वक्त हुआ है। उस वक्त ये रेगुलराइजेशन करीब 70,000 डेली वेजेस का हुआ है। उसके बाद वो कहाँ गया आज तक हमें समझ नहीं आया। अब जो बिल हमने लाया, तारिगामी साहब ने लाया, हमने भी लाया, गर्ज ये है कि नीड बेस्ड डेली वेजेस, कैजुअल लेबर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल जो 5-5, 10-10 सालों से अपनी जिंदगियां दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, ये तनख्वाह का मसला नहीं, ये उनकी इज्जत नफस का मसला है, डिग्निटी का मसला है। जहाँ आपके बच्चे 20 साल के बाद उन्हें बोला जाता है आपके पेरेंट्स तो सिस्टम में थे ही नहीं। तो इंशाल्लाह इस सरकार ने भी वादा किया है, हमारी कोशिश ये होगी कि इस हाउस में ही ये मसला हल होना चाहिए और इसी सेशन में होना चाहिए। कम से कम ये रेगुलराइजेशन का प्रोसेस शुरू होना चाहिए, उसके बाद तनख्वाह का देख सकते हैं। तो इसीलिए हम आपके पास आए। इंशाल्लाह कोई ज़्यादा सियासत का मसला नहीं है इसमें। कोई बंदा जम्मू का हो, कश्मीर का हो, किश्तवाड़ का हो, डोडा का हो, पीरपंचाल का हो, हिंदू है, मुसलमान है, इक्वली लोग सफ़र कर रहे हैं और हर तबके ख्याल से लोग सफ़र कर रहे हैं। तो हमारा मकसद यही है, नई नौकरियाँ देखेंगे जब तक सरकार होगी। जो लोग इस वक्त इसमें इफेक्टेड है, डेली वेजेस का मुद्दा जो है सबसे अहम है। इट्स ए ह्यूमैनिटेरियन इशू, ये इंसानों का मसला है और इनकी रेगुलराइजेशन सबसे इम्पॉर्टेंट मसला है, इस सरकार के लिए होना चाहिए। और हम चाहेंगे इसी सेशन में इस मसले को ये हुकूमत इस पर इनको रेगुलराइजेशन के ऑर्डर्स को इशू करे, जैसे SRO 520 में उस वक्त हुआ था। शुक्रिया। पाँच 520 जो हुआ था जिसमें डेली वेजेस 1 लाख रेगुलराइज हुए थे, उस प्रोसेस को शुरू किया जाए, इनकी रेगुलराइजेशन को असर में लिया जाए और इस ऐवान में, इस सेशन में इस बिल को पास किया जाए ताकि डेली वेजेस को अपना हक मिले। और जो इसमें लोग सालों साल काम कर रहे हैं, PHE में, इरिगेशन में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको पता है एम्बुलेंस का ड्राइवर कौन है, लेकिन जब वो तनख्वाह होता है आपको याद ही नहीं रहता। आपको पता है PHE कौन चलाता है, तालीम के निज़ाम कौन चलाता है, हेल्थ में कौन काम करता है, और जब तनख्वाह का वक्त आता है 20 साल बाद इनको रिटायर कर देते, कहते हमें आपका नाम ही नहीं पता है। बायोमेट्रिक के साथ साथ इनके रेगुलराइजेशन के ऑर्डर्स इस साल इशू होने चाहिए, ये हम सब लोगों की डिमांड है और यही हम चाहते हैं।